बिहार सरकार के 65% आरक्षण देने वाले कानून को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सरकार ने विगत 9 नवंबर 2023 को विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित करवाकर यह आरक्षण दिया था। इस कानून के तहत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। लेकिन 20 जून यानी कि आज नीतीश कुमार को उस समय झटका लगा जब पटना हाई कोर्ट ने ईबीसी, एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण को खत्म कर दिया है। हालांकि इस मामले को लेकर बहुत पहले ही कई याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में दायर की गई थी और उन पर सुनवाई भी हो गई थी। सुनवाई के बाद बीते 11 मार्च 2024 को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज यानी 20 जून को वही फैसला सुनाया गया और इस बाबत चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई की थी, जिसमें यह कहा गया कि राज्य सरकार ने यह आरक्षण अनुपातिक आधार पर नहीं दिया था। इन दायर याचिकाओं में राज्य सरकार के बीते 9 नवंबर 2023 को पारित उस कानून को चुनौती दी गई थी, जिसमें एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्ग को 65% आरक्षण दिया गया था, जबकि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 35% ही आरक्षण रखा गया था। मामले पर बीती सुनवाइयों में कोर्ट को बताया गया था कि सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण रद्द करना भारतीय संविधान की धारा 14 और धारा 15(6)(b) के विरुद्ध है। तब कहा गया था कि जातिगत सर्वेक्षण के बाद जातियों के अनुपातिक आधार पर आरक्षण का यह निर्णय लिया गया है, न कि सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। कोर्ट में यह भी बताया गया कि जातिगत सर्वेक्षण का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के फिलहाल लंबित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई, जिसमें राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी थी। इसी मामले पर आज कोर्ट ने नीतीश सरकार को झटका देते हुए ईबीसी, एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण खत्म कर दिया है। अब सवाल ये है कि आरक्षण लागू होने के बाद जिन लोगों ने उसके तहत सरकारी नौकरियां पाई हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि कोर्ट की तरफ शायद उसको लेकर अभी तक कोई आदेश या निर्देश नहीं आया है। कोर्ट की आज के फैसले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झटका इसलिए भी लगेगा क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि 65% आरक्षण का लाभ लेने वाली जातियां नीतीश कुमार की पार्टी का समर्थन होगा। बीते लोकसभा चुनाव में भी उन्हें लाभ मिला होगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब लाभान्वित होने वाली जातियां जहां अपने आप को ठगा महसूस करेंगी, वहीं आने वाले समय में इस पर राजनीति भी तगड़ी होगी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।